ज्ञानम बाइलिंगुअल सॉफ्टवेयर शुरू करने के बाद सबसे पहले आप इस स्क्रीन पे पहुंचेंगे। पहले आपको क्वेश्चन बैंक पर जाना है। यहाँ पर आपको एक बैच सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से नए बैचेस बना सकते हैं और आप इन बैचेस को एडिट कर सकते हैं यहाँ से, और इन्हीं बैचेस को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये बैच फीचर इसलिए ऐड किया गया है ताकि आप एक बैच में जो क्वेश्चन यूज काउंट है उसमें डिफरेंशिएट कर सको, ताकि आप कोई दूसरे बैच में सेम क्वेश्चंस ना यूज कर ले। सो दैट इट इज एडेड टू डिफरेंशिएट द क्वेश्चन यूज काउंट, सो दैट यू विल नॉट रिपीट द सेम क्वेश्चन एनी अदर बैच। सेलेक्ट करिए कोई सा भी बैच। तो सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करनी है जिस एग्जाम के लिए आप पेपर बना रहे हैं, दैट इज जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस। फिर उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। हमारे पास चारों सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैं फिजिक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन लेवल सेलेक्ट करना है, इजी, मीडियम, हार्ड। हमारे पास सारे लेवल अवेलेबल है, मैं इजी सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको चैप्टर सेलेक्ट करना है। ये चैप्टर लिस्ट है फिजिक्स की, बाइलिंगुअल ज्ञानम सॉफ्टवेयर की। अभी मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन टाइप सेलेक्ट करना है। हमारे पास सिंगल करेक्ट एमसीक्यू, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, असर्शन, रीजन, कॉम्प्रिहेंशन, मोर देन वन करेक्ट, मैच द कॉलम, सब्जेक्ट टाइप, ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में। मैं सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज चूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप ये विंडो एक्सटेंड कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पास सभी टॉपिक्स अवेलेबल है और आप नॉर्मल टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट से। अभी मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। फिर उसके बाद रिट्राइव क्वेश्चंस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं 407 क्वेश्चंस अवेलेबल है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर में, फिजिक्स में। कोई भी एक क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये है, ऊपर वाली विंडो में क्वेश्चन शो होगा और नीचे वाली विंडो में इसका सॉल्यूशन। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये यहाँ पे शो करेगा। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। 6 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं। फिर उसके बाद आपको ऐड टू पेपर पर क्लिक करना है ताकि ये ऐड टू पेपर सेक्शन में ऐड हो जाए। 6 क्वेश्चन हमने ऐड किए थे तो ये 6 क्वेश्चन ऐड टू पेपर सेक्शन में ऐड हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है पिंक कलर में आ रहे हैं ताकि आप सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट ना कर सकें। सपोज अब आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन ऐड करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले आपको क्लियर पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन लेवल को मीडियम सेलेक्ट करना है। 88 क्वेश्चन अवेलेबल है मीडियम लेवल में, देख सकते हैं आप। मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हार्ड लेवल क्लियर पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद हार्ड, फिर उसके बाद रिट्राइव क्वेश्चन पे देख सकते हैं 177 क्वेश्चंस अवेलेबल है हार्ड लेवल में। ये सब क्वेश्चंस है। मैं 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए हमने टोटल 12 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। सपोज अब आपको दूसरे चैप्टर्स है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर सेलेक्ट करेंगे जिस चैप्टर में आपको सेलेक्ट करना है। सपोज मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं आप, मैंने ईजी लेवल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सेलेक्ट किया है। तो टोटल 290 क्वेश्चंस अवेलेबल है इसमें। क्वेश्चंस देख सकते हैं, एक बार ये क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, फिर उसके नीचे हिंदी में। मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं मीडियम लेवल से कर रहा हूँ। देख सकते हैं 80 क्वेश्चंस अवेलेबल है मीडियम लेवल में। ये क्वेश्चन है, यहाँ से मैं थोड़े क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हार्ड लेवल, ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगर आपको अब दूसरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ऐड करने हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्लियर पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं केमिस्ट्री पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये चैप्टर लिस्ट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद टॉपिक ईजी लेवल, आप देख सकते हैं 542 क्वेश्चन अवेलेबल है चैप्टर में, देख सकते हैं। मैं 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मीडियम लेवल से कर रहा हूँ। देख सकते हैं 164 क्वेश्चन अवेलेबल है। ये क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करें मैंने। फिर उसके बाद हार्ड लेवल, देख सकते हैं क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। सपोज अगर आपको अब दूसरे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आपको हार्ड लेवल में रह के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में 137 क्वेश्चन अवेलेबल है, देख सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद असर्शन रीजन में, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, देख सकते हैं 15 क्वेश्चन अवेलेबल है। कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मोर देन वन करेक्ट, 3 क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद मैच द कॉलम से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप से देख सकते हैं 30 क्वेश्चन अवेलेबल है इस क्वेश्चन टाइप में। तो अब जैसे कि अगर आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं तो बायोलॉजी सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट। फिर उसके बाद चैप्टर चूज़ करेंगे। मैं एनिमल किंगडम सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद टॉपिक ईजी लेवल, सो देख सकते हैं ईजी लेवल एनिमल किंगडम बायोलॉजी सब्जेक्ट। टोटल 333 क्वेश्चन अवेलेबल है, देख सकते हैं क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मीडियम से देखते हैं 200 क्वेश्चन अवेलेबल है मीडियम लेवल में। फिर उसके बाद हार्ड लेवल, देख सकते हैं 75 क्वेश्चन अवेलेबल है। मैथ्स सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। पहले सेलेक्ट करेंगे मैथ्स सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद टॉपिक, देख सकते हैं 139 क्वेश्चन अवेलेबल है ईजी लेवल में स्टैटिस्टिक्स मैथ्स सब्जेक्ट। 2 क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ।
फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर से मैथ्स के सर्कल सेलेक्ट किया है मैंने। फिर उसके बाद टॉपिक देख सकते हैं 352 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं इस चैप्टर में। 2 क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐड पेपर। सो जैसे कि देख सकते हैं हमने टोटल 55 क्वेश्चन सिलेक्ट करे हुए हैं, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद राइट साइड में जब आप शो समरी पर क्लिक करेंगे ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा जो भी क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि आपने कौन से सब्जेक्ट से सिलेक्ट किए हैं, कौन से चैप्टर से, कौन से क्वेश्चन टाइप सिलेक्ट किए हैं, कौन से लेवल के क्वेश्चन यूज़ किए हैं, किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में और कितने क्वेश्चन यूज़ किए हैं, ये सब आपको बता देगा। ये है शो समरी फीचर, देख सकते हैं। ये ज़्यादातर जब यूज़ होता है जब 7 से 8 चैप्टर या बहुत सारे चैप्टर डिफरेंट सब्जेक्ट से सिलेक्ट होते हैं, जब जैसे कि अभी मैंने चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सीधा देख सकता हूँ कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर जनरेट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको जनरेट क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको ये टेम्पलेट पूछेगा, आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। आप अपना कोचिंग और इंस्टीट्यूट का टेम्पलेट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ज्ञानम सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद स्टार्ट नंबरिंग में हम 5 डाल देंगे। ये स्टार्ट नंबरिंग फीचर है, पेपर बनाना चाहते हैं जस्ट लाइक कि मुझे पहला क्वेश्चन 5 से जनरेट करवाना है, तो वो फिर उसके बाद कंटिन्यू होते रहे 5, 6, 7 ऐसे। मैं 5 लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन फाइल जनरेट करवानी है। फिर उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर हमारा क्वेश्चन पेपर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा पेपर जनरेट हो चुका है। ये है ज्ञानम बाइलिंगुअल सॉफ्टवेयर का बाइलिंगुअल पेपर। इस तरीके से आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा और घटा दोनों सकते हैं। ये पूरी तरीके से एडिटेबल फाइल है, इसको आप एडिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देख सकते हैं। और इसमें टॉपिक का भी नाम आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट, ये वाले क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट के हैं। हेडिंग लिखी हुई आएगी इसमें, देख सकते हैं। बायोलॉजी में सिंगल करेक्ट MCQ, देख सकते हैं। अगर आपको ये पेपर सिंगल कॉलम में चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेआउट में जाना है, फिर उसके बाद कॉलम्स में, फिर उसके बाद 1 पे चूज़ करना है। पहले ये 2 कॉलम में था, अब ये 1 कॉलम में आ चुका है, देख सकते हैं। ऐसे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर फाइल है, देख सकते हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट सिंगल करेक्ट MCQ, देख सकते हैं। ये सॉल्यूशन फाइल है, देख सकते हैं कि हमने 5 नंबर डाला था, तो ये 5 नंबर से ही क्वेश्चन जनरेट हुआ है स्टार्टिंग वाला, देख सकते हैं। ये सॉल्यूशन फाइल है, केमिस्ट्री सिंगल करेक्ट MCQ, फिर उसका ये आंसर। ये है ज्ञानम का अपडेटेड बाइलिंगुअल सॉफ्टवेयर। मान लीजिए अगर किसी टीचर को 5 चैप्टर्स से क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, किसी रीज़न से वो नहीं बन पाते हैं, तो टीचर क्या कर सकते हैं कि सेव पेपर फीचर को यूज़ करके अपना काम बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं जहां पर उन्होंने छोड़ा था। ये है ज्ञानम का सेव पेपर फीचर, देख सकते हैं। नेम में मैं डाल रहा हूँ टेस्ट 2, कैटेगरी में कुछ भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। ये पेपर कहाँ सेव होगा, सबसे पहले आपको बैक जाना है, आप यहाँ पर आएंगे, फिर उसके बाद आपको सेव्ड पेपर्स में जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो टेस्ट पेपर अभी जस्ट सेव किया था 55 नंबर पे हमने छोड़ा था क्वेश्चंस के, देख सकते हैं। टेस्ट 2 नाम से जब आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो नीचे ये जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इनमें उनकी समरी दिखा देगा। ये समरी टैब है, कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ये शो करता है। उसके बाद ये 3 फीचर्स हैं, देख सकते हैं। पहला है जनरेट मास्टर फाइल, सेकंड है जनरेट शफल्ड फाइल, फिर तीसरा है एडिट क्वेश्चंस। पहला है जनरेट मास्टर फाइल। ये फीचर क्या करता है, ये डायरेक्टली जो क्वेश्चन सिलेक्टेड है उनसे वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल बना देता है यहीं से सीधा। ये बस टेम्पलेट मांगेगा और फिर उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी फाइल चाहिए। फिर उसके बाद ऊपर क्लिक करने के बाद ये स्टार्ट कर देता है वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को जनरेट करना। फिर उसके बाद सेकंड फीचर है जनरेट शफल्ड फाइल। अगर एक ही पेपर के नंबर ऑफ सेट्स बनाने हैं तो ये उसके लिए काम आता है। जस्ट आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है और क्वेश्चन फाइल सेलेक्ट करनी है, फिर जितने आपको सेट्स चाहिए उतने ये बनाकर दे देता है। फिर उसके बाद थर्ड फीचर है एडिट क्वेश्चंस। इस फीचर को यूज कर सकते हैं दोबारा सेम जगह जहां पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने के लिए। जस्ट आपको बैच सेलेक्ट करना है, जिस बैच के लिए आपने सेव किया था आपको वो बैच सेलेक्ट करना है। देख सकते हैं हमने 55 क्वेश्चंस तक हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, 55 तक ही है। यहाँ पे आप डिटेल्स को सिलेक्ट करें, देख सकते हैं अभी ये 55 क्वेश्चन है। मैं अभी सेलेक्ट कर देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और बढ़ा देता हूँ, ऐड टू पेपर। देख सकते हैं मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो ये 55 से 57 हो चुका है। ऐसे ही टीचर वर्क बाद में भी कंटिन्यू कर सकता है। ये था ज्ञानम का अपडेटेड बाइलिंगुअल सॉफ्टवेयर। इससे आप बाइलिंगुअल क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में, जो कि फुल्ली एडिटेबल होती है।